अब मैं विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। विवेक जी, आज मुझे आपको देख के लगा कि शायद आप माला पहन के आए हैं, वो टी शर्ट के आपका कलर ऐसा था, हमको लगा शायद राम मंदिर के मामले में डिबेट करने आ रहे हैं, तो आप हो सकता है कि कुछ माला वाला पहन के आए थे और पीछे आपके कुछ धार्मिक सा दिख रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप, लेकिन अब क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं, वो आपके टी शर्ट का कलर ऐसा है। पेंटिंग है, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। अच्छा, मेरी एक ठीक पेंटिंग है, क्योंकि लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई जो मेरा सवाल ये विवेक जी, आप तो इतना ज्यादा कानून को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, एसआईटी बन गई, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, जांच जारी है, ट्रस्ट से 2 लोगों का इस्तीफा हो चुका है, अब बताइए क्या होना चाहिए? जी देखिए, मेरे हिसाब से पहली चीज तो हम कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, यू शुड थैंक समाजवादी पार्टी जिसने विसल ब्लोअर का काम किया, हल्ला मचाया तो ये चोरी पता चली। ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुछ पता और ना ये सो कॉल्ड जो नेशनल लीडर्स हैं, बड़े बड़े साहब, ये धर्म के ठेकेदार जो बीजेपी से एफिलिएटेड है, इनको कुछ पता, और या सारे इसमें लिप्त थे, कोई नहीं जानता है। बट आई मीन इतने लंबे अरसे से चोरी हो रही है, सिस्टमेटिकली चोरी हो रही है, शिलाएं चोरी हो रही हैं, स्टैचूज चोरी हो रही हैं, धन चोरी हो रहा है, एंड नोबडी नोज। यानी कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही है, कोई रसीद का सिस्टम नहीं है। सिंधी समाज कह रहा है साहब हमने इतना कुछ डोनेट कर दिया, हमें उसकी रसीद नहीं दी गई। चंपत राय जी ने दिया बोला कि साहब सब हम सुरक्षित है, चेक करेंगे, फिर आपको आज पत्र जारी कर दिया, कह दिया सब सुरक्षित है। नहीं होता ना सर, आपने एक मिनट सर, ये कहने से नहीं होता। आपने समय पे रसीद दी, आपने रसीद नहीं दी, आपने पहले बोला कि साहब हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। आपने जब जमा किया था पैसा तो रसीद मिली थी या नहीं मिली थी विवेक जी? नहीं, हम क्यों जमा करेंगे रसीद सर? हम तो गए ही नहीं मंदिर में, और हम क्यों जाएंगे मंदिर में? तो मुझे लगा हो सकता है कि राम भक्त है, आप हो सकता है कि दे दिया हो कुछ पैसा। हाँ, मैं भाई कम्युनिस्ट कब से राम भक्त होने लग गए? हम तो नास्तिक आदमी है, हमारा तो विश्वास ही तब भी आपको चिंता मंदिर की है, मतलब आप राजनीति कर रहे हैं ना कुल मिला के, तो आपके लिए तो भगवान राम राजनीति का विषय है, आपके लिए तो आस्था का विषय है नहीं। मेरे लिए अच्छा, बीजेपी के लिए है, विश्व हिंदू परिषद के लिए है, वो तो कहते हैं के लिए है, वो तो खुल के कहते हैं, वो तो कहते हैं हम राम को पूछते हैं। हाँ, आपके लिए बिल्कुल है, आपके हिसाब से बिल्कुल है, मेरे लिए राम आस्था का विषय। आपका भी एक इंटेलिजेंस है। तो यह चोरी कौन कर रहा था? यह चोरी राम भक्ति होती है। पत्रकार हो, दिख नहीं रहा चोरी हुई है, राम भक्ति दिख रही है। इस चोरी में विश्व हिंदू परिषद का वो आदमी चंपत राय बैठा है, संघ परिवार का अड्डा है वो। हर मंदिर को आप आरएसएस की शाखा बना रहे हैं, दिखता नहीं है। यह आस्था है भगवान राम के प्रति, चोर बाजारी है, सिस्टमैटिक चोर बाजारी है, और उसका जस्टिफाई किया जा रहा है। अरे साहब, सदियों से मंदिरों में चोरियां होती चली आ रही हैं, टीवी पर बैठ के ज्ञान देते रहेंगे, कार्यकाल में चोरी जाते सुप्रीम कोर्ट कह देते भाई न्यायिक जांच करा लो। उनसे पूछना चाहता हूं अत्यंत विनम्रता से, प्रेम जी कुछ पूछ रहे हैं, अत्यंत विनम्रता से श्रीमान श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं, पद्मनाभ मंदिर में 2024 में स्वर्ण चोरी हुई तो विजयन ने चुरा लिया, विजयन को उसके लिए फांसी पर लटका दिया जाए? मेरी बात सुनिए, जरा बताइए। आप सुनिए, आपकी तो आस्था नहीं थी, तो आपको तो उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को मना कर देना चाहिए था कि हम तो अनिश्वरवादी हैं, हम तो मंदिर का नियंत्रण लेंगे ही नहीं। सर आप सुनिए, क्यों ले लिया मंदिर का नियंत्रण? क्यों करवा ली चोरी? दोनों चीजों का फर्क समझ लीजिए। नहीं, दोनों चीजों का फर्क समझ लीजिए। पद्मनाभ मंदिर में चोरी हुई, दोनों चीजें अरसे से पद्मनाभ मंदिर की चोरी नहीं है। बोलने दीजिए प्रेम शुक्ला, वो सीना चोरी कर रहा है उसमें। मैं आपको नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पद्मनाभ मंदिर में चोरी हमारी लंबे अरसे से 2024 में पद्मनाभ मंदिर में विश्व हिंदू परिषद चोरी हुई कि नहीं हुई? अरे अब आप भैया, अरे पूरी दुनिया में चोरी हो गई, अयोध्या में भी करो चोरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, करे जाओ चोरी, हटाओ एसआईटी को। ये कॉमन चीजें हैं। गिरफ्तारी हुई बताइए, कोई जरूरत नहीं एसआईटी की भी। किसकी गिरफ्तारी हुई? कॉमन चीजें हैं। देखिए, आप क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई बताइए तो? आप वाटर बाउंड्री कर रहे हैं, मंदिर में चोरी पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अरे बाबा बोलने तो दो, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई बताइए तो? लेकिन